नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के बारे में। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का जन्म 16 सितंबर 1899 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अंधना गांव में एक हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता सीतापुर के प्रिंसली स्टेट के दीवान थे और एक बड़े जमींदार भी थे। उनकी माता राजरानी एक धार्मिक महिला थी जो घर का कार्यभार संभालती थी। उनके दो भाई और तीन बहनें थीं। उनका विवाह सन 1917 में फूल कुमारी जी से हुआ था और इनकी संतानों में तीन पुत्र और तीन पुत्रियां थीं। 12 जुलाई 1973 को 74 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के आगरा में इनकी मृत्यु हुई। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी को हम लोग उनके गहन अध्ययन और उनकी रचनाओं के लिए याद करते हैं जो उन्होंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ऊपर लिखी। शिक्षा जगत में इनका नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। बात करें उनके शुरुआती जीवन और शिक्षा की, तो उन्होंने गवर्नमेंट वर्नाकुलर मिडिल स्कूल बारी से अपनी पढ़ाई शुरू की। उसके बाद उन्होंने सन 1920 में गवर्नमेंट सेठ जयदयाल हाई स्कूल बिस्वान, जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से पास किया। क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ से इन्होंने सन 1922 में अपना इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से सन 1924 में इन्होंने बीए किया और 1925 में वहीं से इन्होंने इतिहास में बीए ऑनर्स भी किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्होंने सन 1927 में एमए किया इतिहास के ही विषय में और वहां पर एक फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट के तौर पर इन्होंने ज्वाइन किया। बताते चलें कि ये जितने भी कोर्सेज इन्होंने किए सभी में इन्होंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की। जब वे अपना एमए कर रहे थे उसी समय उनके प्रोफेसर डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, जो कि उस समय हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे, उन्होंने इन्हें अवध के पहले दो नवाबों सादत खान और सफदर जंग के ऊपर शोध करने का शोध करने के लिए प्रेरित किया। सन 1932 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई और इतिहास के क्षेत्र में लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति बने। इन्होंने दो डॉक्टरेट इन लिटरेचर की डिग्री भी प्राप्त की। पहली सन 1938 में आगरा विश्वविद्यालय से उनके किताब शुजाउद्दौला वॉल्यूम 1, जो कि शुजाउद्दौला के 1754 से 1765 तक के जीवन काल दर्शाती है, उसके लिए। और दूसरा डॉक्टरेट इन लिटरेचर लखनऊ विश्वविद्यालय से सन 1945 में। शुजाउद्दौला का जो 1765 से 1775 का काल था उसके ऊपर रिसर्च को लेकर। फलस्वरूप डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव उन चुनिंदा स्कॉलर्स में से बन गए जिन्हें दो अलग अलग विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट इन लिटरेचर की डिग्री प्राप्त की।
अब उनके एकेडमिक और रिसर्च करियर की तरफ बढ़े तो उन्हें कई भाषाओं में महारत हासिल थी। हिंदी और इंग्लिश के साथ-साथ फारसी और उर्दू में उनकी विशेष पकड़ थी। उसके अलावा संस्कृत, मराठी, राजस्थानी और पंजाबी की भी इन्हें अच्छी समझ थी। इन्होंने अपना शोध कार्य मुख्यतः मध्यकालीन भारतीय इतिहास, खास करके कि मुगल काल और नवाब जो थे, अवध के जो नवाब थे, उनको लेकर के किया। इन्होंने तथ्य और आर्गुमेंट्स का सहारा लेते हुए इन्होंने जो भी भ्रांतियां थी भारत को लेकर के और बाहर के जो भी लेखक थे उनको भी जो भ्रांतियां थी भारत के इतिहास को लेकर के उसे इन्होंने दूर किया। इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स का सहारा लेते हुए जो गलत धारणाएं बनी थी उनका खंडन किया। साथ ही उन्होंने जो विदेशी लेखक थे जो कि भारतीय इतिहासकारों के लेख और कंसेप्ट्स को नकार दिया करते थे, जो उनकी एक टेंडेंसी बनी हुई थी, उस चीज को भी इन्होंने उदाहरणों का सहारा लेते हुए खंडित किया और ये भी साबित किया कि कई सारे जो भारतीय लेखकों के जो विचार हैं वो सही हैं और ज्यादा ऑथेंटिक। अपने पूरे करियर में आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव जी ने कई प्रमुख शैक्षणिक पोजीशंस को संभाला, जैसे कि वे महाराणा भूपाल गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर में लेक्चरर के तौर पर कार्यरत थे। उसके बाद सन 1934 में वो गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड बने। फिर डीएवी कॉलेज लाहौर के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड वो रहे। फिर उसके बाद वो आगरा कॉलेज के हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट्स के प्रोफेसर और हेड के तौर पर कार्यरत हुए। इसके बाद 1962 के बाद जब वे सेवानिवृत्त हुए तो प्रोफेसर एमेरिटस के तौर पर उन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन स्कीम के तहत 5-5 वर्षों की 2 अलग-अलग कार्यकालों में उन्हें अपना योगदान देने का मौका मिला। उन्होंने लगभग 30 डॉक्टरल स्टूडेंट्स को सुपरवाइज किया हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के विषयों में, और ये जो स्टूडेंट्स थे ये कई यूनिवर्सिटीज से आते थे, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसे शॉर्ट में हम लोग बिट्स कहते हैं, वहाँ बिट्स पिलानी के जो स्टूडेंट्स थे उनको। डॉक्टर श्रीवास्तव ने लगभग 15 रचनाएं की मिडेवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर और 10 रिसर्च मोनोग्राफ्स लिखे। उनके प्रमुख प्रकाशन यहाँ सूचीबद्ध हैं, जो कि फर्स्ट टू नवाब्स ऑफ अवध, शुजा-उद-दौला वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, शेर शाह सूरी एंड हिज सक्सेसर्स, द सल्तनत ऑफ दिल्ली, द मुगल एम्पायर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और अकबर द ग्रेट, जो कि 3 कड़ियों में है और उनके जीवन के बाद के वर्षों में लगभग ये जानकारी है कि उनकी आखिरी रचनाओं में से एक थी। अकबर द ग्रेट का जो तीसरा खंड था उसको वो हिंदी में अनुवादित करना चाहते थे, लेकिन उनके मृत्यु के कारण ये हो नहीं पाया। उनकी काबिलियत को देखते हुए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 15वें संस्करण में भी उनका योगदान है। इस चीज के लिए उन्हें इनवाइट किया गया था। इसके अलावा
बंगाली और मराठी इंसाइक्लोपीडिया जो कि कलकत्ता और पूना की थी, उनमें भी इनका शैक्षणिक योगदान रहा। डॉक्टर श्रीवास्तव फाउंडर और चीफ एडिटर भी रहे दो रिसर्च जर्नल्स के, जिनमें से पहला था आगरा कॉलेज जर्नल ऑफ हिस्ट्री और दूसरा उत्तरा भारती जर्नल ऑफ रिसर्च। डॉक्टर श्रीवास्तव के कार्यों को देखते हुए उन्हें एशियाटिक सोसाइटी का सबसे बड़ा पुरस्कार सर जदुनाथ सरकार गोल्ड मेडल 1 फरवरी 1954 को नवाजा गया। इसके साथ सन 1947 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्हें बैनर्जी रिसर्च अवार्ड भी दिया गया, जो कि उनकी रचनाओं द फर्स्ट टू नवाब्स ऑफ अवध, शुजाउद्दौला वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के लिए थी। हमारा प्रेजेंटेशन देखने के लिए धन्यवाद।